हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्नावली 1 के अंतिम 2 बचे हुए प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 11 और 12 जो कि शाब्दिक जमा खाता से संबंधित प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले 11वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। 11वां नंबर प्रश्न लिखा है, पुष्पा ने 60,000 रुपये को 1 वर्ष 6 माह के लिए, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देंगे ताकि क्योंकि ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, हाल में 1 वर्ष 6 माह के लिए सावधि जमा खाते में निवेश किया। परिपक्वता तिथि पर कितने धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो। ब्याज प्रति 6 माह में, मतलब 6 माह में ब्याज का संयोजन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें मूलधन क्या है। मूलधन हमारा 60,000 रुपये, लिख देंगे 60,000 रुपये। 60,000 रुपये हो गया हमारा मूलधन। समय हमारा 1 वर्ष 6 माह है। 1 वर्ष 6 माह का समय है। ठीक है, और जो दर है, दर हमारा 12% वार्षिक है। 12% वार्षिक दर है। क्लियर है। ब्याज का जो संयोजन हो रहा है वो 6 माह बाद हो रहा है। 6 माह में हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 6 माही। ब्याज का संयोजन क्या है? ब्याज का संयोजन 6 माही हो रहा है। ठीक है, पुराना ही सूत्र हमारा यूज में आने वाला है। मिश्र धन बराबर मूलधन फिर इंटू 1 + r/100 घात में है समय। ठीक है, चलिए लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले अच्छा, यहाँ पे 6 माही है, थोड़ा बदलना भी पड़ेगा बदलना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये बताइए 1 वर्ष और 6 माह दोनों को अगर जोड़ दिया जाए और महीने में जोड़ा जाए, महीना बना के जोड़ा जाए, जैसे 1 वर्ष में 12 महीना हुआ और 6 महीना और जोड़ दो, तो 1 वर्ष बराबर 12 महीना और 6 महीना और कितना हो गया? 18 महीना। टोटल हो गया क्या? 18 माह हो गया। कितना हो गया? 18 माह हो गया। अब 18 माह तो हमारा टोटल महीने हो गए। अब 6 माह के कितने पार्ट बनेंगे, इसके लिए क्या करेंगे आप? 6 से इसका भाग कर दो। अगर 3 महीने के पार्ट बनाने हैं कितने बनेंगे, तो 3 से भाग करो। 6 के बनाने तो 6 से भाग करो। क्लियर है। तो 6 कम 6 6 3 18 कितना हो जाएगा? 3 6 माही बनेगा। 3 6 माही बनेगा। क्लियर है। इसके बाद दर दिया है। दर हमारा क्या है? 12% वार्षिक है। तो 6 माह का कितना होगा? सिंपल है, आधा होगा, 6% होगा और क्या। तो यहाँ पे आपको मालूम है, मैंने बताया था आपको कि अगर 6 माही वार्षिक दर दिया होगा, 6 माही बनाना है 2 से भाग करो, और तिमाही बनाना है तो आपको 4 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 1 वर्ष में 4 तिमाही होता है और 2 छमाही होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले? 6 माही है तो इसलिए 2 से भाग करने वाले हैं। तो 12/2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6%। 6% 6 माही। 6 माही। अब इन्हीं मानों को यहाँ पे रखना है। चलिए, मूलधन का मान क्या है? मूलधन हमारा 60,000 रुपये है। एक धन, दर का मान क्या है? दर हमारा 6 है बटा 100, और घात हमारा समय क्या है? समय हमारा 3 है। 60,000 सेम रहेगा। 3 गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे 100, इसका यहाँ करेंगे 6, नीचे नीचे करेंगे 100 घात में 3। आगे देखिएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 106/100 घात में 3। अब आपको पता है किसे घात में 3 है, नहीं, इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बराबर करके लिखेंगे। 60,000 106/100 है, तो 106/100 गुणा 106/100 गुणा 106/100 3 टाइम्स लिखना है गुणा के रूप में। देखिए 3 घात में, इसलिए 3 बार लिखना है। अब इन दोनों जीरो को इन दोनों से काटिए, इन दोनों को इन दोनों से काटिए, बचा क्या? 6 गुणा 106 गुणा 106 गुणा 106, अब पूरे के बटा में आ गया 100। क्लियर है। फटाफट गुणा करिए, जल्दी गुणा करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए।
जल्दी करिए। जल्दी करिए, कितना आएगा बताइए जल्दी। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको। बोलिए। मुझे लगता है 71 46 0 96 71 46 0 96 के करीबन आ रहा है। ठीक है, फिक्स ही है, करीबन क्या है ना। बटा में क्या है, बटा में 100। अब मैंने आपको सिखाया है कि अगर यहाँ पे 1 और 0 0 वाले कोई पद हों और बटे में हों, भाग करना हो ऊपर वाले को, तो क्या करेंगे, 1 2 0 है, पीछे से 1 2 स्थान पर दशमलव लगा देंगे, बाकी को हटा देंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 1 4 6 0 और 1 2 2 0 है, इस पूरे को हटाएंगे और 1 2 स्थान पर यहाँ दशमलव लगा देंगे, 0.96। अच्छा, इसको आप ना, ये 96 है, देखिए आप इसको हटा के यहाँ पे 1 भी ले सकते हो, क्योंकि 96 पैसा बराबर लगभग 1 के बराबर, 1 रुपये के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे आप इसको भी ले सकते हो, या फिर आप 61 कर सकते हो, वहाँ पे लास्ट में 1 लिख सकते हो। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर देंगे, ये रुपए में आप लिख देंगे यहाँ पे, रुपए, इतना रुपए आपका आया। ठीक है, चलिए तो देखते हैं लास्ट प्रश्न, इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न। बहुत खुशी की बात है, ख़त्म होने वाला है जब ये प्रश्नावली, है ना। खैर अभी बचा हुआ है, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है ना। चलिए देखते हैं। श्री राम ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता। अब इसको देखते हैं, आप लिखते रहिए, है ना। ये 20,000 रुपये हमारा जो है मूलधन है, 2 वर्ष के लिए जमा किया जा रहा है ना। ठीक है, 2 वर्ष के लिए, समझिएगा क्वेश्चन को। श्री राम ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो, 6% वार्षिक हो तथा ब्याज 6 माही, यहाँ 6 माही दे रहा है, देखिएगा 6 माही। अच्छा, 6 माही में यहाँ पे आप हिंदी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेगा कोई भी दिक्कत नहीं है ना, चलता है इतना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ आप, है ना। चलिए, मूलधन कितना है, 20,000 रुपये। चलिए 20,000 रुपये लिख दिए। इसके बाद समय क्या है, समय आपका 2 वर्ष है, 2 वर्ष लिखेंगे। दर वहाँ पे दिया 6%, तो यहाँ पे 6% लिख देंगे। वो भी वार्षिक है, यहाँ वार्षिक लिखना भूलेंगे नहीं, वार्षिक, क्या, वार्षिक। ठीक है, ब्याज का संयोजन कैसा हो रहा है, 6 माही, क्या, 6 माही। क्लियर है। अब चूंकि ब्याज का जो संयोजन है 6 माही हो रहा है, तो हम इन दोनों को तो 6 माही करेंगे ना, वार्षिक है, 6 माही बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं समय को। समय हमारा 2 वर्ष है, समय हमारा कितना है, 2 वर्ष है। 2 वर्ष में पूरा कितना, 12 दूना 24 महीना हो जाएगा। 1 वर्ष में 12 महीना होता है, तो 2 वर्ष दिया है, कितना हो जाएगा, 24 माह। कितना हो जाएगा, 24 माह हो जाएगा। ठीक है, अब 6 माही लेना है, तो 6 महीने के कितने पार्ट बनेंगे 24 महीने में, तो इसको क्या करिए, 6 से आप भाग कर दीजिए। 6 चौको 24, यानी हो गया 4 6 माही, 4 6 माही हो गया। क्लियर है। अब बचा हमारा दर, 6% वार्षिक है, 6 माही कितना होगा, तो 2 से भाग कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 6/2, कितना हो जाएगा, 3%, 3% 6 माही, क्या, 3% 6 माही। क्लियर है। चलिए फटाफट अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मान रखेंगे, जो मान ऊपर में निकाले हैं हम लोग। मूलधन क्या है, मूलधन आपका 20,000 रुपये है। कितना है, 20,000 रुपये है। एक धन, आर का मान कितना है, आर का मान बताइए, 3% है, बटा 100, और घात कितना है, 4,
इसकी बटा 1 करके तिरक गुणा करेंगे, है ना। पहले इसको एक बार लिख देते हैं, 20,000, इसका यहाँ गुणा, नीचे नीचे का 100, कम 100 हो जाएगा। 1 का 3 से करेंगे, इसका, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 103 बटा हो गया 100 घात में 4। आगे क्या करेंगे, ये आपका 20,000 सेम और गुणा का चिन्ह लगा के 4 बार इसको लिखना है, ठीक है। 103 बटा 100 गुणा 103 बटा 100 गुणा 103 बटा 100 गुणा 103 बटा 100। 4 बार हो गया है, घात 4 था इसलिए 4 बार लिख दी, ठीक है। अब आगे ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो को काट दिए, ये दो जीरो कट गए, बचा क्या, 2 गुणा 103 गुणा 103 गुणा 103 गुणा 103 और बटा में 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 1 1 कम 1 और 4 0, 2 और 2 4 0, ठीक है। चलिए गुणा करिए, फटाफट गुणा करिए। जल्दी गुणा करेंगे। इसका गुणा शायद आ रहा है 22 51, कितना आ रहा है, 22 51 0 17 62 0 17 62 और बटा में है, ठीक है। 22 51 एक बार मिला लेंगे, 22 51 0 17 62। अब गुणा कर लेंगे, ठीक है। गुणा करने का तरीका एक बार फिर बता दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट हो रहा है। पहले आप इसका गुणा इसके साथ करिएगा, जो भी आएगा इसका गुणा इसके साथ करिएगा, जो भी आएगा उसका गुणा इसके साथ करिएगा, जो भी आएगा उसका गुणा इसके साथ करिएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भाग करने का तरीका तो आपको पता ही है, 1 2 3 4 0 है, पूरे को हटा दीजिए, 1 2 3 4 यहाँ पे दशमलव लगेगा, मतलब 22 51 0.176 रुपये, ये आंसर आया आपका। आप चाहो तो यहाँ पे दशमलव के 2 स्थान तक ही लिखो, तो 22 51 0.17 ये रुपये आपका आंसर आया। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। इस तरीके से देखिए, बहुत ही आसान गजब के प्रश्न थे और एक एग्ज़ाम में आपके ज़रूर आता है, ठीक है। दोनों में से एक शाब्दी एक अवर्ती, दोनों में से कोई एक ज़रूर आता है। तो आशा करते हैं आप घर में भी प्रैक्टिस करते होंगे, क्योंकि मैंने देखिए आपको एक एक प्रश्न बताया है, ठीक है। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप इनको घर में 1 बार 2 बार बनाने का प्रयास करें और इनमें कौन कौन से सूत्र लगे हैं, सूत्रों को याद कर रहे हैं, है ना। एक कॉपी बना लीजिए, याद करते रहिए, बीच बीच में रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी। अगले क्लास से हम लोग पढ़ने वाले हैं आयकर के बारे में, टैक्स के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है, और उससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए तो आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।